कैसे इमरान खान साहब एक हद से आगे निकल गए। फैसलाबाद में बड़ी धुआंधार तकरीर की और उसमें उन्होंने फिर ये बताया कि जो आर्मी चीफ है उसे मुहिब वतन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को गड़ा खुदा हुआ है जिसमें वो गिरने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इमरान खान साहब एक हद से आगे निकल गए और कुछ बातें ऐसी उन्होंने कह दी जो उनके करियर के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित होने जा रही हैं। और कुछ सहाफ़ियों ने बहुत ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे इमरान खान साहब बज़िद रहे कि वो एक ही जो ऑफिसर हैं, उन्होंने ये सहाफ़ियों ने बताई ये बात कि कैसे वो जनरल फैज़ को ISI चीफ रहने पर और उनकी ट्रेनिंग के बगैर, उन्हें कोर किए बगैर उन्हें आर्मी चीफ लगाए जाने के ऊपर इसरार कर रहे थे। फिर उसके बाद कामरान शाहिद साहब ने 3 इल्ज़ामात की बात की आर्मी चीफ के ऊपर जो लगाने जाने वाले हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करते हैं। पहले तो अर्ज़ ये है कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में बड़ी धुआंधार तकरीर की और उसमें उन्होंने फिर ये बताया कि जो आर्मी चीफ है उसे मुहिब वतन होना चाहिए और जो नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी हैं ये अपनी मनपसंद और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगे और पाकिस्तान को आर्मी चीफ जो चाहिए वो मुहिब वतन होना चाहिए। तो टॉप 5 के इस वक्त लोग मौजूद हैं जो आर्मी चीफ की दौड़ में हैं और अगले माह उनमें से कोई एक नया आर्मी चीफ होने के इम्कानात हैं। और ऐसे में आप जब ये कह दें कि भाई जो आर्मी चीफ है वो मुहिब वतन होना चाहिए, तो खुदा न खास्ता बाकी एक के बाद जो 4 रह जाएंगे उन्होंने भी किसी न किसी आम जिम्मेदारी पे फाइज होना है। तो जब आप ये बात कहेंगे तो उसके बाद उसका फिर नुकसान कितना होगा और इस बात को मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से इसको उठाया और किस तरह से इसको प्रेजेंट किया, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन इस तकरीर के बाद इमरान खान साहब के जो बहुत से दरवाजे ऐसे थे जो अभी तक खुले हुए थे वो बंद होते नज़र आ रहे हैं। एजाज सैयद साहब ने और उमर चीमा साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं। कामरान शाहिद साहब ने कुछ बातें कह दी हैं टीवी के ऊपर बैठ के, वो भी बहुत ही दिलचस्प हैं इस हवाले से कि कामरान शाहिद साहब ने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो जनरल कमर बाजवा उनके ऊपर 3 इल्ज़ामात लगाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब आने वाले दिनों में वो बताएंगे कि वो अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपना बयानिया बनाने के लिए मौजूदा आर्मी चीफ को निशाने पर रखने वाले हैं। ये इंकशाफात कामरान शाहिद साहब ने किए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि वो कुछ चीज़ों को ऐसा उनके साथ रिलेट करेंगे, मुंसलिक करेंगे कि मामला ख़राब हो जाएंगे। ऐसे में मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से बनने वाले वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई, उन्होंने तो खुला डुला आर्मी चीफ और उनके बयानी और उनको सपोर्ट कर दिया है। कल जामिया शरफिया में परवेज़ लाई साहब का खिताब था, वहाँ पर उन्होंने ये बातें जो की, उन्होंने कहा जी मैं कमर बाजवा साहब को बड़े करीब से जानता हूँ, बड़े दूरअंदेश आदमी, उनकी वजह से पाकिस्तान आज बचा हुआ है। और इस तरह की बातें, बहुत लंबी प्रेस रिलीज थी जो उन्होंने भिजवाई। इसी तरह आरिफ अलवी साहब ने कहा कि फ़ौज हमारी मुहिब वतन है और इसके ख़िलाफ़ जो बयानात हैं वो नहीं देने चाहिए। इमरान खान साहब को उनके बहुत से दोस्त रोक भी रहे हैं कि आप ये काम ना करें, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलैरिटी का एक लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, उनके जलसे बहुत शानदार हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन वो जीत चुके हैं। तो इसके बाद वो बहुत सी बातें ऐसी कह रहे हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, अब जो उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब ने इंकशाफात किए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। वो उन पर वो बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को इमरान खान साहब इंसिस्ट करते रहे कि आप ISI की जो सरबराही है इससे ना भेजें आप उन्हें, और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं उमर चीमा साहब ने। और साथ ये भी बताया कि उन्होंने बताया आर्मी चीफ साहब ने कि कोर करना लाजमी है अगर किसी ने आर्मी चीफ की तरफ बढ़ना है और आर्मी चीफ शिप उसको मिलनी है। तो उन्होंने कहा कि आप रूल चेंज कर दें। इमरान खान साहब ने, ये उमर चीमा साहब ने इंकशाफ किया और बहुत ही हैरत अंगेज़ है कि पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से कभी भी इस तरह से खुल के बातें सामने नहीं आई थी, ना की गई थी, होती रही होंगी। और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कोई पॉपुलैरिटी के इस सिंहासन के ऊपर बैठ के भी कोई ऐसा गड़ा खुदा हुआ है जिसमें वो गिरने जा रहे हैं। और इस पॉपुलैरिटी के बाद जब लोग वज़ारत उज़्मा की तरफ बढ़ते हैं, इमरान खान दूसरी साइड पे बढ़ रहे हैं। उनके बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से उनको लड़ना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन फिल वक्त ऐसे नज़र आता है कि जैसे सारी पार्टियां जो हैं इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी भी करीब लग रही है, जो हालात बनते जा रहे हैं।
क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए बहरहाल नवाज शरीफ साहब को बाहर वापस आना पड़ेगा। सवाल यह है कि इन सारी बातों के बाद जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से हुई हैं और नए आर्मी चीफ के हवाले से भी हुई हैं, अगर तो इमरान खान के पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं बनते तो क्या वो कोई इसके ऊपर जो उन्होंने बातें कर दी हैं उससे मुतनाज़ा बनाएंगे नए आर्मी चीफ को। बहुत सी अफवाहें गर्दिश भी कर रही हैं इस हवाले से। देखना होगा कि वक्त क्या साबित करता है, लेकिन वक्त अभी तो ये साबित कर रहा है कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने फैसलाबाद वाली तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने ये बातें की, तो बहुत से लोग, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, बाकी जितने लोग हैं इनके मेन लोग, वो सारे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं इन तकरीरों से। इससे इमरान खान साहब को शायद ये समझने में आसानी हो कि एक तो पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन बहरहाल आपको एक टीम चाहिए होती है जिसने पार्टी को लीड करना है, आपको हुकूमत तक लेके जाना है, आपकी कैबिनेट बनना है। वो सारी आपसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है आपकी तकरीरों से। तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। शायद अब डैमेज कंट्रोल करना इतनी आसान नहीं होगा। इमरान खान साहब ने करने की कोशिश भी की है, लेकिन बहरहाल अभी ऐसा लगता है कि जैसे जो दूरियां हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं और अगले आने वाले जो 5 लोग हैं उनमें भी ये तशवीशनाक ये बात फैल गई और पूरी पाक फ़ौज में इस वक्त गुस्सा पाया जाता है। आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब के लिए ये जो बयान है, क्या ये उनके लिए मुसीबत बनेगा या इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रास्ते खुल जाएंगे सुलह के लिए। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए।